सलाम, आदाब, नमस्ते। मैं नीला अफ़रोज़ आप सभी के सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ कुछ नई दास्तां लेकर। इससे पहले कि फ़िल्मी गलियारों की बातें कुछ आगे बढ़ें, आप सभी कैसे हैं? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस फ़िल्मी सफ़र में कहानी एक ऐसे अनूठे और दिलचस्प संगीतकार की, जिनके गाने हमने, हमारे माँ-बाप ने और हमारे बच्चों ने भी सुने और गुनगुनाए हैं। एक ऐसा नौजवान संगीतकार जिन्होंने शोमैन राज कपूर साहब को गाने देने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि मेरे गाने बिकाऊ नहीं हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, राज कपूर साहब को इनकार कर दिया था उन्होंने। और कमाल तो ये है कि इनकार के बावजूद भी उनके दर्जनों यादगार गाने फिल्मी गलियारों में गूंजते हैं। एक आम आदमी की हसरतों का ज़ुबान बना कभी उनका गाना, तो कभी दिलों के अरमान अंगड़ाइयाँ लेते हुए, तो कभी मोहब्बत और दर्द दोनों झलके उनके गीत में। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी। इस गीत के साथ आप लोग सभी समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ क्रांतिकारी संगीतकार शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्र की। शैलेंद्र साहब की ख़ासियत ये थी कि उनके गीतों में नहायत ही साफ़ और आसान ज़ुबान इस्तेमाल होती थी, या फिर कह सकते हैं कि एक आम इंसान की ज़ुबान। तो अब दास्तां को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा उनके सफ़र की तरफ रुख किया जाए। शैलेंद्र जी के वालिद साहब फ़ौज में थे और बिहार के ही रहने वाले थे। शैलेंद्र साहब को कविताएं लिखने का बड़ा शौक़ था। वो न सिर्फ खूबसूरत कलाम कागज़ के सुपुर्द किया करते थे, बल्कि महफ़िलों में पेश भी किया करते थे। ऐसे ही 1940 के आसपास की कोई शाम थी, जब मुंबई में मुशायरा हो रहा था और 25-26 साल का एक नौजवान शायर एक बहुत ही दिलफरेब नज़्म पढ़ता नज़र आ रहा था। और वहाँ पर सुनने वालों में राज कपूर साहब द शो मैन भी बैठे हुए थे। और राज कपूर साहब तो थे ही हीरों के पारखी। वो उसी वक्त उसी नौजवान शायर के पास जाते हैं और सीधे कहते हैं, तुम मेरे फ़िल्म के लिए 2 गीत लिख दो। लेकिन उस नौजवान शायर ने राज कपूर साहब को ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि मेरे गीत बिकाऊ नहीं हैं, मैं नहीं लिखूँगा। और राज कपूर साहब को उस शायर के इनकार करने का ये अंदाज़ बहुत पसंद आया और कपूर साहब ने उस शायर से वहीं पर कहा, तुम्हारे लिए कपूर हाउस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। बहरहाल महफ़िल ख़त्म हो गई और दोनों अपने अपने रास्ते। शायद वो शायर कपूर हाउस कभी नहीं जाता, लेकिन किस्मत, माली हालत ठीक न होने की वजह से बीवी की डिलीवरी के वक्त वो शायर कपूर हाउस पहुंचा और राज कपूर साहब से बतौर लोन 500 रुपये मांगे। और राज साहब ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए बिना किसी शर्त के 500 रुपये दे दिए। लेकिन वो नौजवान शायर था बड़ा खुददार। उसने कहा, मुझसे इन पैसों के बदले कोई काम करवा लीजिए। तो फिर राज कपूर साहब ने वही जुमले दोहराए, मेरे लिए, मेरी फ़िल्म के लिए 2 गाने लिख दो। और उस वक्त राज कपूर साहब फ़िल्म आवारा पर काम कर रहे थे और इस बार उस नौजवान शायर ने लिखे 2 गाने और इस तरह फ़िल्म आवारा में हमें मिला ये गाना, आवारा हूँ। और इसी गाने के साथ आने वाले 17 सालों तक तकरीबन 900 गानों के साथ हमसे जुड़े रहे शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्र। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि सन 1948 की एक शाम शैलेंद्र साहब कपूर साहब से मिलने उनके घर की तरफ निकले। मूसलाधार बारिश होने लगी। कदम बढ़ाते और भींगते शैलेंद्र के होठों पर अनायास ही एक गीत ने धुन पकड़ी, बरसात में तुमसे मिले हम सनम। उस वक्त शैलेंद्र साहब राज कपूर साहब को 10 गीतों की सौगात देने जा रहे थे। साथ ही ये गीत भी सुना दिया। राज कपूर साहब ने उन्हें बेसाख्ता गले लगा लिया, क्योंकि राज कपूर साहब उस वक्त फ़िल्म बरसात पर ही काम कर रहे थे।
10 गीतों के 50,000 रुपये शैलेंद्र साहब को दिए राज कपूर साहब ने। और क्या था, इसके बाद शैलेंद्र जी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शैलेंद्र जी की गीतों में बड़ी ख़ासियत होती थी। उनके गीत नहायत ही आसान और सुलझे हुए हुआ करते थे। किसी के आंसुओं में भी मुस्कुराने जैसा ख्याल केवल शैलेंद्र जैसे गीतकार के दिल में ही आ सकता था। उनके जज्बात का एक खूबसूरत नमूना ये सुनिए। कल तेरे सपने पराए भी होंगे, लेकिन झलक मेरी आँखों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरी सांसों में होगी। और बहुत कम ही लोग ये जानते होंगे कि चुन चुन कर दिलों के जज्बातों को कागज़ पर उतारने वाले इस इंसान ने आज़ादी की लड़ाई के वक्त देशभक्ति से सराबोर वीर रस की कविताएं भी लिखी हैं। शैलेंद्र जी को कुल मिलाकर 3 बार बेस्ट गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1958 में ये मेरा दीवानापन है के लिए, 1959 में सब कुछ सीखा हमने के लिए, और 1968 में मैं गाऊं तुम सो जाओ इस गीत के लिए। और क्या आप ये जानते हैं कि फ़िल्म तीसरी कसम भी बनाने वाले शैलेंद्र साहब ही हैं, राज कपूर और वहीदा रहमान के साथ। मगर फिल्म डूब गई। इस सदमे ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। हालांकि उस वक्त भी वो एक गाना लिख रहे थे, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में नज़रों को हम बिछाएंगे। और कहा जाता है कि ये गाना राज कपूर साहब को सुनवाने के लिए वो आरके स्टूडियो की तरफ चले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। शैलेंद्र जी को ये कहाँ मालूम था कि उनके इस दुनिया को छोड़ने के बाद उनका ये गीत राज कपूर साहब की पहचान बन जाएगा। तो बिलाशुबा शैलेंद्र साहब उन संगीतकारों में हैं जिनके गीत हम, हमारे माँ बाप और हमारे बच्चे ने भी सुने और सराहे और गुनगुनाए हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। शैलेंद्र साहब, आप जैसे संगीतकारों को भुला देना आसान नहीं। मेरी तरफ से आपको लाखों सलाम। मैं नीलम अफरोज़ आप सभी के सामने रहूँगी थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए और पुराने किस्से के साथ। तो इजाज़त दीजिए, आदाब। और हाँ, अपनी राय और शैलेंद्र साहब के साथ आपके सफ़र को और आपको उनका कौन सा गाना अच्छा लगता है ज़रूर बताइएगा।